Respected Dr. Hina Chavda ma'am, and all my dear friends. A pleasant good afternoon to all of you. Myself Rupesh Singh from Electrical Engineering first semester, presenting to you my value education assignment on the topic the relation of nature and human. So the presentation has been divided into 5 parts. तो पहले पार्ट में हम जानेंगे कि इस रिलेशनशिप का सही मतलब क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे इंसान पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि नेचर हमारे लिए जरूरी क्यों है। फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे कि इंसान ने प्रकृति की रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए और आखिरी में हम इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, द मीनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। इट इज अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप एज ओल्ड एज मैनकाइंड। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसकी जड़ें इंसान के जन्म से ही या इंसानियत के जन्म से ही जुड़ी हुई है। हम एक ट्रॉपिकल एनिमल है जो हमेशा से जंगलों में ही रहते आए हैं, पर आज की सभ्यता इन सब से दूर शहरों में रहने लगी है। पर इसके बावजूद हम किसी न किसी तरह से इनसे जुड़े ही हुए हैं। चाहे वो खाना हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो या चाहे वो रहने की जगह हो, यह सब हमें नेचर ही प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारी जरूरत के पूरे नेचर ही हमें सब चीज प्रोवाइड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस डिपेंड ऑन द नेचर फॉर देयर लिटरल एग्जिस्टेंस। हमने भगवान को देखा नहीं है, पर हमने प्रकृति में ही भगवान को खोज लिया है। उदाहरण के तौर पर जैसे हिंदू धर्म में हम पीपल और बरगद की पूजा करते हैं, और जानवरों में भी गाय को हम गौ माता मानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गॉड इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट, बट नेचर इज हिज मिनिस्टर एंड डेप्टी। So now let's go to the next part, human impact on the environment. नेचर ने हमें सब कुछ दिया, खाना दिया, पानी दिया, रहने की जगह दी, सब कुछ दिया। इसलिए पहले हम भी अपने पर्यावरण की रक्षा करते थे, पर आज ये सब कुछ बदल गया है। पिछले कुछ दशकों से इंसान ने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हमने डिफॉरेस्टेशन किया, फैक्ट्रीज और न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट किए, हमने माइनिंग भी की और अभी भी करते आ रहे हैं। इन सब ने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हैं, पर ये सब देख के नेचर भी शांत नहीं रहा। जिस तरह से हमने डिफॉरेस्टेशन जैसी चीजों को जन्म दिया, उसी प्रकार प्रकृति ने ग्लोबल वार्मिंग, वाइल्ड फायर्स, सुनामी जैसे चीजों को उसने जन्म दिया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा और सी लेवल भी बढ़ने लगा। डिफॉरेस्टेशन हैज कॉज्ड क्लाइमेट चेंज एंड लैक ऑफ फ्रेश एयर। और हाथी और बंदर जो वन में रहते थे, उस वन को भी हमने खत्म करना शुरू किया, जिसकी वजह से यह जानवर इंसानियों की बस्ती में आने लगे और उनको नुकसान पहुंचाने लगे। और ये सब होने का सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द मेन कल्प्रिट। इस वजह से हम अपनी जरूरतों को पुराने तौर तरीकों से पूरा नहीं कर पाए और हमें डिफॉरेस्टेशन, फैक्ट्रीज और माइनिंग का सहारा लेना पड़ा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि why nature is so important for us. First thing, humans and environments are two different entities. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि humans can't survive without nature, but nature can survive without humans, because there are many species within the earth which can replace humans. It underpins our economy, our society, indeed our very existence. It is due to which our economy runs. It makes our society and moreover ourselves to exist in this earth.
From the air we breathe, the water we drink, and the food we eat, nature enhances our well being and freely provides the essentials for our survival. Bees pollinate flowers, bacteria help decompose waste, while ladybugs help control pest population. If these were not present, we would not get fruits, and our society and our surrounding will be dirty. Trees' root even prevent soil erosion as they hold soil in place. Soil erosion directly affects agriculture and economy as it makes soil infertile and also pollute the water bodies. And at last, it also influences culture, symbology, and folklore. Now let us know about the measures taken by us. For this, government has introduced several laws. Some of these are Wildlife Protection Act 1972, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Forest Conservation Act 1980, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. These are some of the measures or the laws introduced by the government in recent years. हमने reduce, reuse and recycle के principle को अपनाया है. It simply means cutting down on what we throw away. Awareness programs को स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि हर लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया जिससे कि लोग नेचर की इंपॉर्टेंस को समझें और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अपना योगदान दें. गवर्नमेंट और एनजीओ दोनों अपने अपने लेवल पर कंडक्ट कराती हैं. And chapters regarding environment and its protection have been included in almost all classes in schools and also is included in college curriculum. And now the conclusion. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमने अपने और प्रकृति के बीच के इस रिश्ते को खराब किया है. एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से अब लोग समझने लग गए हैं कि इसे बदलना है. अलग अलग देश के लोग और वहाँ के नेता सब कुछ पहले जैसा करने के लिए एकजुट हो रहे हैं पर अभी भी ना सभी लोग इसके प्रति जागरूक हो पाए हैं और ना ही सभी नेता एकजुट हो पाए हैं. एंड दैट्स व्हाई still a lot needs to be done because as said by Pandit Jawaharlal Nehru, life would be very dull and colorless if we did not have these magnificent plants, animals and birds to look and play with. No matter how much we have advanced in terms of technologies, if there are no birds, no animals, no trees and no nature, then our life is colorless. Then there will be no meaning of life. And that's all in this presentation. Thank you everyone.